तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही थी, अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही थी, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गुलाम और असद का खात्मा हो चुका है, एनकाउंटर कर दिया गया है। झांसी में दोनों का एनकाउंटर किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिवली जी न्यूज सबसे पहले खबर ब्रेक कर रहा है। असद जिसकी तलाश उमेशपाल हत्याकांड में थी, गुलाम वो शूटर जिसने इस पूरे हत्याकांड को भी अंजाम दिया था, इन दोनों का खात्मा कर दिया गया है। झांसी में एनकाउंटर हुआ है। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं, विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। विशाल, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां एक तरफ बाप अभी अदालत में है, उसे लेकर लगातार जो अभी दलीलें दी जा रही हैं, और बेटे का खात्मा, उस बेटे का जिसने इस हत्याकांड को अपने लिए लॉन्चिंग पैड समझा। देखिए, बिल्कुल झांसी में यह एनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद का बेटा इस एनकाउंटर में मारा गया है। गुलाम जो कि शूटर था उमेशपाल हत्याकांड में, वो भी इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। झांसी में यह पूरा एनकाउंटर हुआ है। कुछ विदेशी हथियार भी इन लोगों के पास से एसटीएफ की टीम ने बरामद किए हैं। एसटीएफ की एक बड़ी, उनका कम से कम एनकाउंटर हो और अतीक का भी एनकाउंटर हो, और हुआ वही है। देखिए, दो लोगों का एनकाउंटर हो गया और इस पर परिवार के जो सदस्य हैं, खासतौर पर जो उनकी पत्नी है उमेशपाल की, वो इसके भीतर मौजूद है और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे ही वो सामने निकल कर आएंगी, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बता दें कि उमेशपाल के घर की हलचलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उमेशपाल की मां ने भी कहा था कि इसमें शामिल, हत्याकांड में शामिल जितने भी दोषी हैं, उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इसकी शुरुआत हो गई है और दो लोगों का एनकाउंटर यहाँ पर परिवार को थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। लेकिन ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर परिवार के लोग क्या बोलते हैं। और हम अभी आपको उमेशपाल के घर के बिल्कुल बाहर तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भारी हुजूम मीडिया का लगा हुआ है, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और अब महज इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब उमेशपाल की पत्नी और उनकी मां सामने निकल कर आएंगी और ये बताएंगी कि आखिर जो उनकी इच्छा थी अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई थी सरकार से। और अजीत सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी और जानकारी लेंगे इस बड़ी खबर पर। अजीत, वाकई ये बड़ी खबर और यूपी एसटीएफ की बड़ी कामयाबी। देखिए, बिल्कुल जिन दो अधिकारियों को इसमें लगाया गया था, अगर बात करें तो विमल और डीसीपी नेंदु, विमल सिंह का काफी लंबा इतिहास रहा है इनकाउंटर को लेकर। देखिए, ददुआ का जब इनकाउंटर हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब बांदा के समय, तो उस समय भी विमल सिंह एसटीएफ में हुआ करते थे और एडीजी अमिताभ यश के काफी भरोसेमंद अफसर हैं। कुछ दिन पहले एसीपी नोएडा भी थे। तो अब देखिए, ये दो बड़े इनकाउंटर हो गए हैं। असद का इनकाउंटर हो गया और इसके साथ ही गुलाम का इनकाउंटर हो गया। तो आप ये समझिए कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों कोर्ट में थे और इधर यूपी एसटीएफ ने झांसी में इन दो बड़े अपराधियों को मार गिराया, यानी 5-5 लाख का इनाम इनके ऊपर था। तो अतीक अहमद पर एक तरीके से कहा जाए कि जो अभी लगातार कार्रवाई चल रही, जो कहा जा रहा था कि वो बाहर फरार हो गए, उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये इस वक्त समझिए योगी आदित्यनाथ ने जो सदन में कहा था कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और इस बात की चर्चा पहले भी थी कि असद को किसी भी कीमत पर यूपी पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो देखिए, गुलाम का मुख्य रोल था। असद जो अतीक अहमद का बेटा था, जो उमेशपाल हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा था और गोली चलाते हुए, पिस्टल चार्ज करते हुए दिख रहा था, ये दोनों झांसी में मार गिराए गए हैं। अब पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद देखिए उनके परिवार के लोगों को डेड बॉडी सौंपी जाएगी। अभी देखिए फिलहाल अतीक अहमद और देखिए और अशरफ को भी कस्टडी रिमांड की मंजूरी मिल गई है। अदालत ने प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट नंबर 10 ने दी है। दूसरी तरफ यहां असद, उनके बेटे, जिसको लगातार तलाश किया जा रहा था, 1 लाख जो उनका बहनोई था, जहां जो मेन सुराग है, आपको बता दें, जो दिल्ली से 3 लोग पकड़े गए थे, जहां पर असद की अंतिम लोकेशन थी, उनके ऊपर आरोप था, उनसे पूछताछ के दौरान ये पता चला था कि असद आगे कहां गया। उसके बाद असद को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। तो देखिए, लोकेशन ट्रेस करके विमल सिंह और शिवेंद्र, जो दोनों डीसीपी हैं, एसीपी हैं, उन्होंने इस पूरी घटना को उनके नेतृत्व में अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर इस समय यही है कि माफिया अतीक के बेटे असद को इनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही गुलाम भी मारा गया, जो लगातार देखिए सुर्खियों में था। गुलाम की तस्वीर भी आई थी जब वो मेरठ गया था, 1 लाख के घर पहुंचा था, यानी माफिया अतीक के बहनोई के यहाँ। तो ये लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा था। तो अब यूपी एसटीएफ ने उन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अजीत, ये वही असद और गुलाम है जिनको लेकर नेपाल तक एसटीएफ की टीम गई थी और उसके बाद खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन झांसी में इनका एनकाउंटर हो जाना और ऐसे समय पर जहां अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है और एक बहुत बड़ा मैसेज है।